यहाँ का कोई स्पेशलिटी इस एरिया की? ये लोकल फ्रूट्स हमारे हैं सर मैम। ये हाई डायनेस्टी एप्पल्स जो यहाँ तैयार कर रहे हैं तो ये इसमें रफियाबाद या इस वाले एरिया का कोई स्पेशलिटी है? जी किसका हेल्थ सर्विसेज? जी सर। आपकी कितनी हुई कोड कार्ड? 95%। 95% कंप्लीट है रूरल एरिया। 5% वो है जिनको आधार में थोड़ी बहुत करेक्शन आधार की चल रही है? आधार चल रहा है। मैं आधार की कुछ को उसमें नाम की करेक्शन कर रफियाबाद से हैं, क्या काम कर रहे हो? कौन सा ग्रुप है? ग्रुप का नाम? ग्रुप का क्या नाम है? और सर थोड़ा वहाँ पर ये नए वाले हैं? अच्छा बीडी फोर पुराने वाले 7 पंचायत वॉच करेंगे? हाँ आज आप किस स्कूल से? चलो ऑल द बेस्ट। ग्लोबल आज ये बात की बात करें क्योंकि ये слушай, чарай на видео, बताइए कि माने माने अब जमा PRI बॉडीज, सिविल सोसाइटी और जो दूर दराज हम खत्म कर दें। थैंक यू। यहाँ भी दिखाओ। ये देखिए आप ये फोटो जिनके लिए आरजदीप सिंह को आज बेस्ट फोटो का अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। तालियां बजाएं इनके लिए एवरीवन। इस इवेंट का प्रमोशनल वीडियो बनाया है जुनैद भट्ट ने और उनको भी मिस्टर तारिक जो कि गुलमर्ग से आए। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ डंगी बच्चा में आके। ये एक सपना था क्योंकि
इतना हमने इमेजिन ही नहीं किया था कि इतने सारे लोग यहाँ जमा होंगे। जब हमने ब्लॉक दिवस किया डंगी वचा में, और वहां पे भी ऊपर डंगी वचा से भी ऊपर हम एक गांव में गए, जितन, और वहां पे लोगों की ये बहुत बड़ी मांग थी। तो 2-3 हफ्ते से ही हम ये सोच रहे थे कि हम एक ऐसा काम करें जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि इस एरिया को, इस वर्जिन ब्यूटी को हम एक टूरिस्ट मैप पे ला सकें। यहाँ डंगी वचा में बहुत खूबसूरती है, सिर्फ डंगी वचा में नहीं बल्कि पूरे रफियाबाद के डिफरेंट कोने। हमने आज एक बुकलेट भी निकाली है जिसमें हमने उन सब जगहों का नाम, मुंदजी हो या इसके साथ लडू लडूरा हो या बाकी जितने भी एरियाज हैं, किट्टर दजी, बिजी टॉप, सतरवनी, बोसियान, कटबहक, कोकरवन, बुरदजी, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जो मुझे लगता है इनकी जो खूबसूरती है उसके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूंगी, क्योंकि शेरों का यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। जिसे हकीर समझ के बुझा दिया तूने, जिसे हकीर समझ के बुझा दिया तूने, वही चिराग जगेंगे तो रोशनी होगी। तो ये हमारी खुदा ने दी हुई ऐसी नेमतें हैं जिनका एक तो उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है कि खुदा ने ऐसी खूबसूरती दी। शायद हम उस लायक भी नहीं थे कि इतनी खूबसूरती हमारे इन छोटे छोटे गांवों में दी है। और उसके साथ मुझे लगता है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक जिम्मेदारी बनती थी कि हम इन एरियाज में टूरिज्म और यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा हलाल रोजी का जरिया पैदा करें जिससे कि लोग जो हैं वो अपनी माशी हालत भी सुधार सकें। और इसके साथ साथ यहाँ पे लोग आए, पूरी दुनिया से लोग आए और देखें और तारीफ करें खुदा की, इस कुदरत की कि कितनी खूबसूरती है, छोटी सी जगहों में भी कितनी खूबसूरती है। तो ये एक पहल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ ये फेस्टिवल करके हमने बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन ये हमने एक पहला कदम उठाया है। और इस पहले कदम में आप लोगों का प्यार और आप लोगों की इतनी एक्साइटमेंट देख के मुझे दिली खुशी हो रही है कि हमें खुदा ने ये एक मौका दिया यहाँ पे कुछ अच्छा करने का। तो इस जो हमारी कोशिश है उसको आगे हम जरूर ले जाएंगे। यहाँ जो नेटवर्क जो है बेटर करना है, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर करनी है। रोड्स अच्छी है, ऐसी नहीं है कि बहुत बुरी रोड्स हैं, अच्छी है, लेकिन इसको और अच्छा बनाएंगे। कुछ पैचेस में अभी रास्ते में देख के आ रही थी, कुछ जगहें हैं जिनको थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर टूरिज्म ने बनाए हैं, उसको हम किस तरीके से विलेज टूरिज्म, और मैं समझती हूँ पूरे JNK में ये पहली इनिशिएटिव होगा जहां हम विलेज टूरिज्म जो है इस जगह पे करेंगे। और इसमें जरूर हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ बाकी एरियाज में भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि वहां पे भी ट्रैकिंग स्पॉट्स और जो उस एरिया की डिमांड होगी वहां जरूर करेंगे। लेकिन पहले ही हमारी क्योंकि पहला स्टेप यहाँ पे रखा गया, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ताउन से लोकल लेवल पे मैं आपको बताऊं कि ये जो आज हमने इतना बड़ा विंटर फेस्टिवल किया है, इसमें हमने अपने रिसोर्सेज, कहीं से हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, अपने डिपार्टमेंट्स ने। और मैं इन सब डिपार्टमेंट्स का दाद देना चाहती हूँ। ACR साहब ने कोऑर्डिनेट किया, एग्रीकल्चर, हमारे रूरल डेवलपमेंट के BDO, ACD साहब, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट हो गया या हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, उनको भी साथ लेके चलना है। और इंशाल्लाह इसको ऐसी शक्ल देनी है ताकि ये दूसरों के लिए एक मशअले राह बने। आज यहाँ पे आए हुए बच्चों का अगर मैं जिक्र ना करूं तो मुझे लगता है मैं पूरी इसमें नहीं उतरूंगी इसकी तारीफ करने में, इस जगह की, कि जो एक्साइटमेंट, जितनी लेवल ऑफ कमिटमेंट और जितना टैलेंट हमारे बच्चों में, मैं तो हैरान हो गई कि इस तरीके का रैप यहाँ करते हैं। आई थिंक शहनवाज नाम था उसका बच्चे का। तो ये रैप जो है, ये वर्ल्ड क्लास रैप इसने किया यहाँ पे। या जितने बच्चों ने रूफ डांस किया, या जितने बच्चों ने डिफरेंट स्कूल से आए हुए उन्होंने अपने टैलेंट का एग्जीबिशन किया, मुझे लगता है वो कहीं उनमें प्यास थी कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले और हम अपने टैलेंट को आगे दिखाएं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए फिर से एक तालियां हो जाए इन सब बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। सोलो सॉन्ग भी यहाँ इन्होंने गाए, बाकी चीजें भी हुई।
तो ये इसने हमारे इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सारे स्कूलों का, टीचर्स का, सीओ साहब का, जेडीओ साहब का, जितने भी यहाँ पर बच्चे थे उन्होंने पूरे अपनी जो जोश है उसमें यहाँ पर पूरे हमारे फेस्टिवल में 4 चांद लगाए। और हमें बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जो कि बिल्कुल एक मुझे लगता है एंड ऑफ बारामूला है, एक एंड है बारामूला का। यहाँ पे ये सब करना अपने में बहुत दाज का हकदार है। ये आप अगर श्रीनगर में करें, बारामूला टाउन में करें ये चीजें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चों को, जैसे हमने ये फेस्टिवल किया अपने लेवल पे किया, हमने इसमें ये सोचे कि कोई सरकार से पैसे आएंगे, मदद आएगी तभी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में वो हिम्मत है, वो जोश है, वो जज्बा है, बहुत सी चीजें हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसी तरह की चीज है सफाई। सफाई मुझे लगता है अगर हम सारे लोग ये समझ लें कि नहीं, हमने अपने गांव को, अपनी गलियों को भी उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने घरों को रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गली, कोई कूचा गंदा रहेगा। आज हम खुदा की कुदरत की तो तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने भी गिरेबान में झांक के देखना क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हमारी एनवायरनमेंट खराब हो रही है। जितना हम इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे उतनी ही हमारी खूबसूरती मेंटेन रहेगी। जब इन्होंने वो गाना गाया कि मेरा कश्मीर, तो ये मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का गाना था जिसमें वो डल लेक में वो गाना गा रहे थे। और आज के डल लेक और उस टाइम के डल लेक को कंपेयर करें तो हमें समझ आएगा कितनी हम गंदगी जो है वो बतदरीज अपने सोसाइटी में, अपने आसपास में डालते जा रहे हैं। उसके लिए हमने इस मुहिम स्टार्ट की है स्वच्छ भारत, और उसमें हर जगह, आज यहाँ पे भी मैंने स्वच्छग्रही जो है, जो हर घर जाके डोर टू डोर जो कूड़ा है उसका कलेक्शन करेगा, उसका साथ दें। उसको अगर महीने के आपको कुछ 20-50 रुपए देने पड़ रहे हैं तो वो हमें जरूर हमारे इस समाज को, हमारे इस जो गांव है उसको साफ रखने में हेल्प करेगा। ये तो मैं मैसेजेस आपको देना चाहती थी। इसके अलावा स्पोर्ट्स को हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आज भी हमने बहुत सारे इवेंट्स जो हैं यहाँ इनॉग्रेट किए। खेलो इंडिया आपने देखा गुलमर्ग में ही हुआ। तो जो बच्चे जो हैं पढ़ाई में तो अच्छे हैं, अच्छा भी करें, लेकिन इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना उनके लिए जरूरी है, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। इसी बात पे मैं अपने जो स्पीच है उसको कंक्लूड करूंगी, और साथ में लास्ट में ये जरूर कहूंगी कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। हम सबको एक साथ मिलके ये नहीं सोचना कि उसको क्यों मिल गया, इसको क्यों मिल गया, वहां ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम ये सोच रखेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर कोई अच्छा कर रहा है हमें उससे सीख लेनी है, और जरूर अपने लिए अच्छी ख्वाहिश तो करनी है और कोशिश भी करनी है, लेकिन दूसरे की कामयाबी में या जो हसद, जलन, बुग़्ज़ है उसको नहीं रखना। मैं इसी के साथ अपने मीडिया के जितने फ्रेटर्निटी यहाँ आई है उससे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस इवेंट को तो प्रमोट करें ही, साथ में हमारी जितनी यहाँ पर अच्छी अच्छी जगहें हैं उनको टूरिस्ट मैप पे लाने के लिए आपका ताउन बहुत जरूरी है। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप बारामूला के कोनों से यहाँ आए और आपने हमारा इस इवेंट को कवर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।